भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हम है राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं कोमल श्रीवास। आज जो लाइव प्रस्तुति है भैया सीलिंग होम इंग्लिश स्कूल से संजीव नगरिया जी है के प्रिंसिपल डायरेक्टर। आज ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करोगे है कि बच्चन में कितनी प्रतिभा है, कौन कौन से खेल है का है। तो जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों का हम दिखवा रहे हैं अंदर को हाल कि का गतिविधि चलने हैं और काय को आयोजन करो जाने हैं आज का है। तो अब हाल जो आप लाइव प्रस्तुति के माध्यम से देखो। हम तो सभी पेरेंट्स से कह रहे हैं, सभी बच्चों के पास जाइए, उन्हें उत्साह बढ़ाइए कि बासना ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है और आगे और अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करें। पढ़ा रही हुई हूँ कि नहीं एक हमारा छोटा सा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा, खुद कुछ बना के लाया है। बिना आग से क्या क्या बना सकती है, मेमोरी शक्ति पास है, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। उसके अंदर देखिए कितना उत्साह है, कितना इसके प्यार से वो लेके आया। वास्तव में नन्हे मुन्ने बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, अपन को अपना जीवन याद आ जाता है। भगवान ने भी अपनी रत्न की गिनती की बनाए हैं। उन रत्नों में से सबसे ज्यादा कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं, आज हमारे बीच आए हैं। थैंक यू सो मच। हमारे विद्यालय परिवार में न्यूज़ चैनल वाले लोग भी आ चुके
हमारे विद्यालय की मेघा मैडम जी आए, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी।
स्टिक टेबल में आप सभी देख सकते हैं छोटी सी डॉल बनी हुई है, फ्लावर्स, गाड़ी, हॉर्स, बाइसिकल, बहुत सारे यहाँ पे बच्चों ने बनाए हुए हैं। मात्र फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया है। और बिना आपके खाना कैसे बनाया जाता है ये भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने प्रेजेंट किया है। वास्तव में कहीं न कहीं तो टैलेंट हमारे विद्यालय के बच्चों में छुपा ही रहता है, बस प्लेटफॉर्म मिलने की देरी होती है कि कहीं न कहीं वो किसी तरीके से उनको प्रेजेंट कर सके। मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ साइलेंट रहें, बहुत आवाज आ रही है आप लोगों की, प्लीज साइलेंट। तो भैया अब हम मैडम से जानकारी लेवी कि आज के प्रेजेंटेशन के बारे में क्या है, का रूपरेखा बनाई गई है, का स्टॉल लगे हैं, काय के लगे हैं। तो मैडम आप थोड़ी कैसे आपको शुभ नाम क्या है? संध्या खरे। संध्या जी, आज के जो स्टॉल लगाए गए हैं काय के लगाए गए हैं, उनको उद्देश्य क्या है, सामाजिक संदेश क्या है? जी सर, हमारे यहाँ पे सर ने वर्कशॉप किया था 4 दिन का, जिसमें सारे बच्चों ने जो बेस्ट पेपर हो जाते हैं, न्यूज़पेपर, कार्ड शादी के अपन फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता है, उस यूज के लिए सर ने यहाँ सर को बुलाया और बच्चों ने यहाँ पे अपने अपने कार्ड लाते थे, न्यूज़पेपर लाते थे, उससे उन्होंने ये टैलेंट, ये एक डॉल बनाई है। ये संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में आज के समय में हर चीज का यूज है, कोई चीज ऐसा नहीं है कि अपन बेस्ट समझे इसको फेंक दें, अपन डस्टबिन में डाल देते हैं। बच्चों के अंदर वो टैलेंट आना चाहिए, इसके लिए वर्कशॉप आयोजित की गई और साइंस एग्जीबिशन भी था। और बिना आग का खाना कैसे पकाते हैं ये भी हमारे बच्चे में, मान लीजिए हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और वो कैसे खाना पकाएं, उनके पास कुछ चीज नहीं, आप सैलेड बना सकते हैं। बच्चे यहाँ सैलेड बना के लाए हैं और जैसे और भी चीजें हैं, फ्रूट्स वगैरह सैलेड और बना के जो भी है सब बच्चों ने फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के बच्चों ने यहाँ प्रेजेंट किया। बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग आए हैं, बच्चों में बहुत अच्छा उत्साह है देखने को मिला। और सबसे पहले मैं MD सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने, और कि विद्यालय में ऐसा आयोजन पहली बार हुआ है हमारे विद्यालय में। और हम पेरेंट्स को भी, कि पेरेंट्स भी बहुत सहयोग करते हैं बच्चों के लिए, करना भी चाहिए सबको, ताकि बच्चे और आगे, हर बच्चों के अंदर टैलेंट होता है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि बच्चे कहाँ प्रेजेंट करें। आज हमारे माननीय MD सर ने यहाँ प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने, तो कहीं न कहीं से ये मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब बच्चे और सब पेरेंट्स सहयोग करें, सपोर्ट करें। आज हमारे आने वाले भविष्य हैं, हमारे बच्चे कल का भविष्य हैं। थैंक यू सर। आप सभी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आयोजन बहुत चाहिए भैया। जो है देखो कि भैया ऐसे हम स्टाफ से भी बात कर रहे हैं, स्टाफ से एक जानकारी हम ले रहे हैं कि काय के विषय में ये जो आयोजन करो जाओ। आज उनको सबसे पहले तो ये कि जो डायरेक्टर है उनको जन्मदिन है। कहाँ पे जो तुम भी बोलो, जब तक कुछ बोलती चलो कि आज का आयोजन क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया। सर आ गए, बॉस आ गए, आपने चाय नहीं पी? मैं सर चाय पीऊँगा, लेकिन पहले सबसे पहले आपका थोड़ा इंटरव्यू हो जाए। अब भैया डायरेक्टर महोदय हमारे सामने आ चुके हैं, जिनको इंतजार है तो बुंदेली चुगली का। अब वे बताएं अपनी एक एक कार्यक्रम के बारे में, रूपरेखा कैसी रची गई है। और जो आज बच्चन के लाने उनने करो है, वाकई जो अनूठो कार्यक्रम है, ऐसो आयोजन बहुत चाहिए जैसो आयोजन उनने आज करो है। तो सबसे पहले तो सर आपका पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, उसमें MD सर को इनवाइट कर रहे हैं बच्चे। और हमारे MD सर ऐसे ही बच्चों के साथ में बच्चे बन जाते हैं, टीचर के साथ में वो प्रिंसिपल के आगे नहीं करते भी है। हर तरह से सब में मिल जाते हैं। तो भैया जो आयोजन जो आज भाव है, वाकई अनूठो आयोजन है और ये सब करीब करीब हर विद्यालय में भाव चाहिए। एक जगह प्रेरणा भी है, एक सीख भी है
कि सबका ऐसे आयोजन करो चाहिए। देखो आज बच्चा कितने प्रसन्न है, कितनों खुश है। और सबसे बड़ी बात, आज को दिन भी बहुत भैया अच्छा दिन है, शुभ दिन है कि आज भैया बॉस कोहेन को जन्मदिन भी है। तो बच्चन ने दो ही कार्यक्रम संगे संगे मना ले कि सर आपको जन्मदिन भी मनावे को मौका मिल जाए और हम अपनी थोड़ी हुनर भी दिखाएं। जैसे को उन्होंने बताओ तो कि भैया ये कागज बेस्ट नहीं जाओ चाहिए, जो फेंक दे जात का हो। अब भी अपने विस्तार से बताएं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की, बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से। ईश्वर करे आप 1000 साल आयु हो आपकी, और ऐसे आयोजन आप करते रहे, ऐसे मार्गदर्शन आप देते रहे। आज के आयोजन के बारे में जी धन्यवाद। पहले तो मैं पूरे बुंदेली चुगली परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के गौरव के रूप में पत्रकारिता क्षेत्र में आप लोग उभरे हैं और हमारी भाषा को आपने एक नया आयाम दिया है। क्योंकि विभिन्न भाषाओं के चैनल हुआ करते थे मगर बुंदेली चैनल नहीं था, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। मैं भी कोशिश करूंगा कि बुंदेली में जितना बोल पाऊँ मैं बोलूँ। देखो जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ये है कि बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को उभारना है हमें। साथ में उन्हें परीक्षा का जो एक डर रहता था, जिस कारण से बच्चे बहुत टेंशन में, तनाव में होते थे और कई बार बच्चे अच्छे अंक न आने के कारण यहाँ तक कि बहुत मतलब दुखदायी कदम, जो खुदकुशी जैसा होता है, ऐसा कदम भी उठा लिया करते थे। तो उन सब की से बच्चों को बचाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बिंदु लाए। उनमें से एक बिंदु ये था कि बच्चे की जो कौशल है, जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको उभारा जाए और एग्जामिनेशन हंसी खुशी के माहौल में संपन्न कराए जाए। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट के आर्टिस्ट है, जो आज पूरे देश में भ्रमण करते हैं, उनको हमने आमंत्रित किया और 7 दिन की उनकी कार्यशाला लगाई स्कूल में। और बिल्कुल 2 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चों को हमने उसमें प्रतिभागी बनाया। और इन बच्चों ने क्या किया, जो घर की पुरानी चीज़ें हैं या कागज है, जो उनको लगता है कि ये अनुपयोगी चीज़ है, उनसे उपयोगी चीज़ें, शो पीस, काम की चीज़ें कैसे बनाई जाए, इसका उन्होंने प्रशिक्षण लिया। साथ ही जो बच्चे हैं जिन्हें साइंस के मॉडल, विज्ञान में भी उनकी रुचि है, तो उनके द्वारा साइंस के मॉडल तैयार कराए गए। साथ ही जो बच्चे अन्य वस्तुएं नहीं बना सकते थे, तो पेंटिंग वेंटिंग में अच्छी थी, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का तैयारी कराई गई। और एक और नई प्रतियोगिता कराई गई कि हम बिना अग्नि के, बिना खाने को पकाए कैसे खाने के डिशेस तैयार कर सकते हैं। या कहीं फंस गए, चूल्हा नहीं है, आगे का कोई रास्ता नहीं है, तो हम अपना पेट कैसे भरें। तो जो सामान संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उससे हम खाने की वस्तुएं जो टेस्टी भी हों, ऐसे भी बच्चों ने तैयार, और बहुत छोटे छोटे बच्चों ने तैयार किए। तो आपने देखा होगा इस सब की प्रतियोगिता हुई। आज एक बच्चे ने वीडियो गेम बनाया है जो मोबाइल में चलता है और एक गेम उसका लैपटॉप में चलता है। ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अंदर अपार संभावनाएं, अपार हुनर उनके अंदर है, और आज हमें उसको जानने का, उसको पहचानने का, निखारने का अवसर मिला। और यही हम लोग का कर्तव्य है। और आप सब सम्मानीय जब आते हैं, इनकी इन हुनर को आशीर्वाद देते हैं, तो इनको और प्रोत्साहन मिलता है। और ये बच्चे बड़े होकर के यही तो बनेंगे हमारे, चाहे साइंटिस्ट कह लें, चाहे नेता कह लें। जो हमारे देश का भार है वो इन्हीं के ऊपर है। बस यही हम इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये सारा आयोजन किया है। तो भैया जो सीलिंग इंग्लिश स्कूल एक ही लाने नहीं जानो जात, इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो अपनी संस्कृति है ऊखा लेके सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिर पढ़ाई, तीनों चीजों को समावेश लेके जो स्कूल चल रहा है, वो आज काफी दिन से, हम पिछली बार भी आए थे, हमने पिछली भी लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों ने कहा देखा हो तो भैया जहाँ संस्कार हो और संस्कारन का लेके अगर शिक्षा दी जाए, ऐसे हैं भैया नौकरिया जी हमारे ये सर हैं, और बाकी इनकी जो शिक्षा पद्धति है वो एक अलग है, हटके है। जो नहीं है कि हम कोनो फायदा के लाने स्कूल खोलोगो या कोनो के लाने खोलोगो। इनके पास बहुत बड़े बिजनेस हैं, बहुत पुराने बड़े आदमी हैं भैया, जो भी बता दें आप लोगों ने कहा। सिर्फ जो एक उनको शौक है तो कि बच्चन का हम अपने एक ऐसो आयाम दें, ऐसो रूप में बच्चन का ढालें कि जिसमें एक नाम हो छतरपुर शहर को, और छतरपुर शहर के बच्चा जाने जाएंगे भैया बच्चा का नहीं कर सकता। बच्चे में जरूरत है तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो भैया बड़ी खूबी के साथ सीलिंग इंग्लिश स्कूल की तरफ से मुहैया कराओ जाते हैं। जी के लाने में बधाई के पात्र हैं हमारे भैया संजीव नगौरिया जी हैं, डायरेक्टर हैं, बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम बच्चन के शिक्षा कौशल के संगे संगे संस्कृति विकास, मानसिक विकास
उखल लेके जो उनमें से सर आगे भी कोनो कार्यक्रम को आयोजन? बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी है। अभी देखिए, ये तो 5-6 दिवसीय कार्यशाला चली ही, इसके साथ ही हमने खेलों के लिए भी स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया। 3 दिवसीय वो भी चला, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब चूंकि समय कम है, एग्जामिनेशन का टाइम, इसलिए उनके भी प्रतिभागी और जो विनर हैं उनके मेडल, सर्टिफिकेट, इन सब का भी एक बड़े से आयोजन करके उनमें बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आगे के लिए उनको और मोटिवेट किया जाएगा, होता ना कि प्रोत्साहन करेंगे कि जैसे और आज बड़ी संख्या में भाग लें। इस तरह के आयोजन तो अभी करेंगे। साथ में अभी होली आ रहा है, तो हम लोग ने एक परंपरा पहले भी शुरू की थी कि बिना पानी के होली कैसे खेली जाए। भाई आयोजन ये तो त्योहार है, भावनाओं की बात है, तो पुष्पों की होली का आयोजन इस बार संस्था में किया जाएगा, और जिसमें हम पूर्ण रूप से आपको फिर से सूचित करेंगे। सौभाग्य है कि हमें आवे मिले, जी जी बिल्कुल, दिखावे भी मिले। जरूरी है जो कि हमें ऐसे कार्यक्रम में भैया दिखावे में भी खुशी होती है कि कम से कम ऐसे कार्यक्रम अपने शहर में अपने लोगों के बीच में आयोजित करे जाते, एक बहुत बड़ा संदेश जात दुनिया के लाने कि हाँ भैया कोनो स्कूल ऐसा भी है कि जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित करे जाते। सर आपका बहुत बहुत बधाई हो, आपके पूरे स्टाफ का, आपके बच्चन का पूरे। अच्छा, और को कछु कहबो चाहे कोनो मैडम का कछु विचार व्यक्त करने हुए? लाइव प्रस्तुति है, टाइम को कोनो बंधन नहीं है, आप लोगों के लाने टाइम निकाले कि आऊ बुंदेली चुगली दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, जी खा भी जो कछु विचार व्यक्त करने मैडम के तो हमने बुलाई है। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी आप बताओ विस्तार से, आज के कार्यक्रम के बारे में आप जो आयोजन करोगे उनको मकसद का है, संदेश का या उद्देश्य का? आज हमारे स्कूल सीलिंग पब्लिक स्कूल में एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट और नो फायर फूड का आयोजन किया गया था। नो फायर फूड मतलब हम आग के बिना बनाए हुए खाने का कैसा यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि हमारे आग का यूज़ ना हो और हेल्दी फूड्स हमें प्रोवाइड हो। और साइंस एग्जीबिशन का है कि बच्चों के अंदर ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो नहीं निकाल पाते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का फॉर्मेशन किया या बनाने का कि बच्चे कैसे उसको और क्रिएटिव, उनका दिमाग कैसे किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा हैगा वेस्ट ऑफ वेस्ट, कि मतलब जो हम चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, जो हमारे घर से हम निकाल देते हैं कचरे के फॉर्म में, तो वो हमारे बच्चे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बच्चों का क्या होगा, दिमाग बढ़ेगा, वो सोचेंगे कि इस चीज़ से हम क्या क्या बना सकते हैं। बस हमारे स्कूल का यही मकसद था कि बच्चे अपने दिमाग को एक्टिव करें, क्योंकि इस कोरोना काल में बच्चों के दिमाग बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पढ़ाई में भी वो बेचारे इतना एक्टिव नहीं हो पाए क्योंकि उनको इतनी अच्छी क्लासेस नहीं मिल पाई। तो हमारे स्कूल का मकसद बस यही था कि बच्चों का जो दिमाग बंद हो गया उसको कैसे हम क्या करें कि वो एक्टिव हो। थैंक यू। आप सभी जनन का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं ऐसे आयोजन के लाने। तो भैया जो है देखो, आज की लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हमने आप लोगों का जो दिखवाओ है, फिर कोनो लाइव प्रस्तुति लेके आप लोगों के बीच में हम हाजिर हो भी, तब तक के लाने भैया और सभी जनन का हमारी राम राम।